Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students of BS third semester. इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का जिक्र किया। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, जिनको टू मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिनको हम कलेक्टिवली इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो अगर थोड़ा सा आप देखें, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है आज का जो लेक्चर है वो ब्रीफ लेक्चर होगा, मुख्तसर होगा बहुत ज़्यादा। जो टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं या बल्क प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, मास है, वगैरह वगैरह, इनको टू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और इन टू क्लासेस को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम जाते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम ये जानते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। पहले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जिक्र करते डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब सिस्टम के अंदर जो मैटर मौजूद है उसकी क्वांटिटी के ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। कुछ एग्जांपल्स जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वो आपको नीचे बताई गई है। इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है और कंसंट्रेशन है। फिर इन्होंने नीचे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास एक एग्जांपल्स देकर कि अगर आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पानी के हर कतरे का जो टेम्परेचर होगा वो भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। कि अगर ग्लास के अंदर मौजूद तमाम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस ग्लास ऑफ वाटर में जो पानी ग्लास जो है उसके अंदर जो वाटर मौजूद है उसके हर ड्रॉप का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली अगर आपके पास कंसंट्रेशन है साल्ट सोल्यूशन की, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, उसकी सोल्यूशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, ठीक है, 0.1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है। तो इससे मुराद ये होगा कि अगर आप पानी की हर ड्रॉप की कंसंट्रेशन मेजर करना शुरू कर दें तो वो भी 0.1 मोल पर लीटर या 0.1 मोलर ही रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन जो है ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। कि अगर आपके पास पानी जो है ग्लास के अंदर, उसकी मिकदार जो है, फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर जो कंसंट्रेशन बनाई है, सोल्यूशन जो बनाई है, तो अगर आपके पास जो कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं कि अगर आपके पास सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो पानी के हर ड्रॉप की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर या 0.1 मोलर होगी। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बरअक्स है ये प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम जो है, मैटर की जो क्वांटिटी है सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इस किस्म की प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। सम एग्जांपल्स जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, वो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है और गिब्स फ्री एनर्जी है। ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं जो क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये एडिटिव है। मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि तमाम
मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ ये जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम उनको डिस्कस करें तमाम की प्रॉपर्टीज़ को, अगर तमाम इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड करते हैं तो उससे आपके पास जो है ये इनकी जो है कलेक्टिवली इनकी जो एडिशन है वो आपको बल्क प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी शक्ल में आपको जो एडिशन मिलती है, ओवरऑल प्रॉपर्टी मिलती है उस सिस्टम की। तो ये एडिटिव है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडिटिव नहीं है। लेट अस कंसिडर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास है। अगर आप उसके अंदर पानी का जो मास है वो डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, और साथ साथ इंटरनल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके मास को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे, और उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्योंकि आप मास इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में मज़ीद हम इसके ऊपर जो है आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।